नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आज एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे, राजस्थान शुभ शक्ति योजना के बारे में। वैसे तो इसकी जानकारी हम आपको जो है प्रॉपर अलग से अपडेट लेकर आएंगे, लेकिन इसमें कुछ अपडेट आपको देनी थी। जैसा कि साथियों, इस योजना में 55,000 रुपये की जो है सहायता दी जाती है और इस योजना से सभी लाभार्थी होंगी, मतलब लाभान्वित, और सभी को मिलेंगे पैसे। जैसा कि आप सभी को पेंशन का पैसा कब तक मिल सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो आप सभी वीडियो को एंड तक वॉच करें। साथ ही आप सभी हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को लगातार इस तरह की योजनाओं की जानकारी मिलता रहे और आपको बहुत जल्द इस योजना के बारे में एक अलग से अपडेट मिलने वाली है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अभी आपको इस योजना के बारे में कुछ जानकारी देनी थी, इसलिए आपसे अनुरोध है आप एंड तक देखें। शुभ शक्ति योजना साथियों क्या है, क्योंकि इस शक्ति यानी शुभ शक्ति योजना में साथियों सहायता राशि तो टोटल 55,000 दी जाती है, लेकिन ये किनको दी जाती है किनको नहीं दी जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुभ शक्ति योजना राजस्थान सरकार द्वारा नियमित निर्माण श्रमिकों, अविवाहित मजदूरों और उनकी बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का प्रारंभिक उद्देश्य राजस्थान राज्य में श्रमिक परिवारों की बेटियों को सहायता देना और उन्हें मजबूत बनाना है। 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है इस योजना में, और ये राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। इससे धन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, चाहे वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए करें या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, या फिर विवाह के लिए। किसके लिए खर्च करेगी वह उसके ऊपर निर्भर करेगा, लाभार्थी के ऊपर। इस योजना में एक तो अभिभावक या फिर यानी पिता या फिर माता या फिर दोनों माता पिता को कम से कम 1 वर्ष के लिए बोर्ड में लाभार्थी या निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना जरूरी है। लाभार्थी की अधिकतम 2 बेटियां या फिर महिला लाभार्थी या फिर उसकी एक बेटी को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महिला हितग्राही अविवाहित हो अथवा हितग्राही की पुत्री कम से कम 18 वर्ष या फिर उस 18 वर्ष की एवं अविवाहित हो। हितग्राही या फिर महिला हितग्राही की पुत्री कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। हितग्राही या फिर महिला हितग्राही की पुत्री के पास बैंक खाता होना चाहिए। यदि हितग्राही के पास स्वयं का मकान है तो उसमें शौचालय होना जरूरी है। आवेदन तिथि से पूर्व वर्ष में हितग्राही ने कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो। जैसा कि यहाँ पर क्या बोला है, आवेदन तिथि। साथियों, इसका जो पोर्टल है वो अभी बंद पड़ा हुआ है, तो इसको पोर्टल कब तक चालू हो सकता है उसके बारे में नई अपडेट आएगी बहुत जल्द। प्रोत्साहन राशि के बारे में बात करें इस योजना में, तो प्रोत्साहन राशि हितग्राही के निर्माण श्रमिकों ने के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही देय होगी, जो विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हितग्राही या फिर पुत्री उचित परामर्श के साथ ही आगे की शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण, स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने अथवा स्वयं के विवाह के लिए कर सकती है। योजना हेतु आवेदन पत्र पंजीकृत हितग्राही के रूप में 1 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात हितग्राही द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा आवेदक के समय हितग्राही का पहचान पत्र वैध या फिर सक्रिय होना चाहिए। जिन महिलाओं को पूर्व में मंडल की विवाह सहायता राशि योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त हो चुकी है, वे इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त नहीं होगी। तो साथियों, जैसा कि आपको बता दें, इस योजना के तहत सरकार के द्वारा 55,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन आप सभी को बताएं इसका पोर्टल अभी बंद पड़ा हुआ है पिछले कई सालों से, तो उसको लेकर नई अपडेट आएगी तो आपको सूचित जरूर करेंगे। और आपको पता है पोर्टल बंद होने से योजना बंद नहीं होती, केवल वेबसाइट बंद है। जैसा कि अभी वर्तमान में जो NFSA योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, उसकी भी वेबसाइट बंद है, मतलब उसका पोर्टल बंद है। तो इसी योजना का भी पोर्टल बंद है, लेकिन ये वर्तमान में संचालित है।
तो जैसा कि इसकी पोर्टल ओपन होने को लेकर एक नई अपडेट आएगी, बहुत जल्द आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो आप सभी जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, इस काले कलर की पट्टी को दबा के रखें, ताकि आप सभी को प्रदेश की तमाम नई योजनाओं की अपडेट देखने को मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ में।